हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगा जुपिटर जब स्वाति नक्षत्र में रहता है तो कैसा रिजल्ट्स देता है करके। तो देखिए, जुपिटर हम सबको पता ही है कि सात्विक प्लैनेट होता है और ये हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह होता है। बिकॉज ये हमारे लाइफ को, अगर हमारी कुंडली में अच्छे पोजीशन पे होता है तो हमें लाइफ में पता जल्दी चल जाता है। अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में भी हमें करना क्या है, हमारा मकसद क्या है, हमारा डेस्टिनी क्या है। और एक तरीके से काफ़ी टाइम पे जो भी आप करते हो, इस जुपिटर की हेल्प के थ्रू आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। जैसे कि थ्रू नॉलेज, थ्रू स्पिरिचुअलिटी और थ्रू अवेकनिंग आप अवेक जल्दी हो जाते हो ज़िंदगी में। तो जुपिटर जो कि देखिए वुमेंस के चार्ट में जो कि हस्बैंड को भी शो करता है। जनरली वो अपने आपके जो बच्चे होते हैं उसको डिनोट करता है। और जुपिटर जो होता है ये देखिए हम कहते हैं कि एक प्रोटेक्शन करने वाला ग्रह होता है। तो इस वजह से जुपिटर की हमारी कुंडली में अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर नहीं भी होता है तो हमें उसे जितना हो सके उसे अच्छा रखने की कोशिश करना चाहिए थ्रू गेनिंग नॉलेज, हमारे जो स्पिरिचुअलिटी को हायर लेवल पे लेके जाके रखना, जिससे कि आपका अगर जुपिटर की पोजीशन ख़राब भी है तो वो आपको अच्छे रिजल्ट्स भले ही स्टार्टिंग में न दे, बट जो कि आपके लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में वो दे। स्वाति नक्षत्र की बात करते हैं। देखिए, स्वाति नक्षत्र ट्रैवल का नक्षत्र होता है। स्वाति नक्षत्र देखिए राहु का नक्षत्र होता है और स्वाति नक्षत्र वायु से रिलेशन रखता है, यानी कि वायुदेव इसके डेटी हो जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि देखिए ये तुला राशि में आता है स्वाति नक्षत्र। स्वाति नक्षत्र सीधे सीधे देखिए मिडल ऑफ तुला राशि आता है। तो ये एक देखिए, अगर आपको बिजनेसमैन बनना है तो आपका स्वाति नक्षत्र एक्टिव होना चाहिए। या आपको देखिए, जैसे कि कोई भी ऐसी फील्ड में आपको जाना है जहाँ पे आपकी ट्रैवलिंग बहुत होती है, जैसे कि स्पोर्ट्स पर्सन हो गया, आप स्पोर्ट्स पर्सन को देखो कंटिन्यूस ट्रैवल करते रहते हैं। या बिजनेसमैन हो गया, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के पर्सन हो गए आप, वहाँ पे आपका स्वाति नक्षत्र में आपका कोई प्लैनेट का होना ज़रूरी होता है। या तो फिर आपका जो कह सकते हो कि आपके कुंडली में वो जो स्वाति नक्षत्र होता है उसका एक्टिव होना आपके मेजर पार्ट ऑफ लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि उसकी देखिए वो आपका एसेंडेंट हो जाए, ऐसा जो भी हो, आपका अगर स्वाति नक्षत्र जितना ज़्यादा एक्टिव होता है उतना ज़्यादा वो आपके प्रोफेशनल फील्ड के लिए अच्छा होता है। जब भी हम ट्रैवल करते हैं, हम प्रोफेशनली स्पिरिचुअली हमारी ग्रोथ होती है। ट्रैवल देखिए या तो आप वर्क पर्पस से करते हो, या तो एन्जॉयमेंट पर्पस से करते हो, या तो फिर आप स्पिरिचुअल पर्पस से करते हो। तो स्वाति नक्षत्र का ट्रैवल से रिलेशन बहुत ज़्यादा इसलिए हो जाता है। वायु देखिए मेन इसका देखिए आप देखोगे तो सिग्निफाई करता है वायु, एयर, जो कि इस नक्षत्र को सिग्निफाई करता है। अब जब जहाँ जुपिटर आ जाता है, अब देखिए जुपिटर यहाँ पे आ रहा है तो ये जुपिटर के लिए उतना अच्छा पोजीशन नहीं है। बिकॉज जुपिटर यहाँ पे एक तो वीनस उसका जो नेचुरल एनिमी है, और बिकॉज तुला राशि वीनस का होता है, और जो कि राहु का ये नक्षत्र है। तो यहाँ पे जुपिटर जो कि बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हो आप कि अच्छा फील नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे उसे बिजनेस करना है। यहाँ पे जुपिटर को बिज़नेस करना है। यहाँ पे जुपिटर को किसी भी तरीके का स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन नहीं हो रहा है। उसकी आप जो कहते हैं ना, उसकी जो नीट एंड क्लीन है जुपिटर, वहाँ से उसे हट के बिज़नेस करना है, रिलेशनशिप में जाना है, जो कि जुपिटर का काम नहीं होता। वीनस का हाउस है, तो जो कि देखिए 7th हाउस में तुला राशि जो कि रिलेशनशिप एंड मैरिज को ही देखते हैं, वहाँ पे जुपिटर को जाके अब बैठना है और राहु की तरह ज़िंदगी गुजारनी है, बिज़नेस करना है वीनस की तरह। तो जुपिटर यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योर महसूस नहीं करता। बट अब इसकी देखिए मैं नेगेटिव और पॉजिटिव क्वालिटीज़ आपको बताऊँगा। जब देखिए जब जुपिटर यहाँ पे आ जाता है, आपको हमेशा रहेगा कि बिज़नेस तो करना ही है करके, बट उस बिज़नेस में जुपिटर ना चाहते हुए भी उसमें ज़्यादा आप देखोगे कि एक तरीके से जुपिटर यहाँ फ्रस्ट्रेट क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ उसकी सात्विकता खो जाती है। बिज़नेस में आप कभी भी एकदम प्योर अच्छे होकर बिज़नेस नहीं कर सकते हो। आपको बिजनेसमैन के लिए थोड़ा बहुत रूथलेसनेस कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में दिखाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि टोटल लाइफ में दिखाना पड़ता है, कभी ना कभी आपको हार्ड कॉल्स लेने पड़ते हैं लाइफ में। तो यहाँ पे वो हार्ड कॉल्स लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जो कि जुपिटर देखिए हार्ड कॉल्स का पर्सन नहीं होता है। जुपिटर स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रुथ का पर्सन होता है। तो यहाँ पे जैसे देखिए आप बिजनेस मैन जब बनते हो, प्रोडक्ट रहता है, प्रोडक्ट को आप ज़रूरत से ज़्यादा मार्केटिंग के लिए
दिखाते हो कि ये प्रोडक्ट नहीं आपने यूज़ किया तो आपकी शायद ज़िंदगी अच्छी नहीं जाएगी, ऐसा मार्केटिंग होता है कभी प्रोडक्ट का, जो कि जुपिटर अपने आप से रिलेट नहीं कर पाता। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो जुपिटर बिज़नेस करता है, अच्छा बिज़नेस करता है, बट वो हमेशा सोचता है कि मैं सात्विक बन के बिज़नेस करूँ, जो उसे नहीं करने मिलता है, क्योंकि बिज़नेस हमेशा 100% सात्विकता से नहीं की जा सकती। कभी ना कभी उसमें थोड़ा बहुत राहु की क्वालिटीज़ आनी ही होती है, तभी जाके वो बिज़नेस ग्रो करता है। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि यहाँ पे ये बहुत अच्छे टीचर बन सकते हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स ऑफ, आप देखिए आप स्टूडेंट्स नहीं कहूँगा, टीचर्स ऑफ बिज़नेस मैनेजमेंट जैसे बिज़नेस एनालिस्ट होते हैं, ये सारे यहाँ पे बहुत अच्छा बन सकते हैं पर्सन यहाँ पे। बट सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाती है जुपिटर को कि जब वो रिलेशनशिप में जाता है, क्योंकि यहाँ पे जुपिटर, देखिए एक्चुअल में रिलेशनशिप जुपिटर का काम नहीं होता है, वो वीनस का काम होता है। बट जब यहाँ जुपिटर रिलेशनशिप में जाता है तो वो बहुत ज़्यादा मल्टीपल रिलेशनशिप बनाता है, क्योंकि उसके लिए देखिए ये जो नक्षत्र होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी कि आगे देखने का, यानी कि कोई भी रिलेशनशिप में थोड़ा भी अच्छा नहीं लग रहा है तो पर्सन मूव ऑन कर लेता है, वहाँ अच्छा नहीं लग रहा है फिर पर्सन मूव ऑन कर लेता है। ऐसे करते करते उसे मल्टीपल रिलेशनशिप में वो चला जाता है। और फिर देखिए जब तक एक एज होगी, आप देखोगे कि यार मैंने इतने सारे रिलेशनशिप बनाए, बिकॉज जुपिटर वो हर चीज़ समझना चाहता है। अच्छा यहाँ पे है तो इस चीज़ को मैं रीड करूँ। ठीक, जुपिटर आपकी कुंडली में जहाँ पे भी रहेगा ना, उस जगह की उसको नॉलेज लेनी होती है, रीड उसे करना पड़ता है, उसे पढ़ना पड़ता है। अच्छा ऐसा है तो ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसा बन जाता हूँ करके। तो जुपिटर अब रिलेशनशिप के हाउस में चला गया है, तो वो रिलेशन कंटिन्यू बनाता रहता है। एक किताब तो आप पढ़ोगे नहीं। अब जब जुपिटर एक्टिव हो जाता है तो आप एक किताब पढ़ोगे नहीं, दूसरी किताब पढ़ोगे, तीसरी किताब पढ़ोगे, और नॉलेज दे। तो यहाँ पे जब जुपिटर स्वाति में चला जाता है तो ये और रिलेशनशिप में चला जाता है, और रिलेशनशिप और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है, और ये चलता ही रहता है एक सर्टेन एज तक ये चलता ही रहता है। मतलब आपकी लाइफ में जितना ज़्यादा स्वाति नक्षत्र एक्टिव रहेगा, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल आपकी महादशा शुरू हो गई जुपिटर की, तो आपके 16 साल तो स्वाति नक्षत्र में चले गए, आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ तो होती रहेगी, लोग आपको पसंद करते रहेंगे। काफ़ी टाइम पे आपको लोग एकदम नफरत करने लग जाएंगे, बिकॉज राहु का भी यहाँ इम्पैक्ट पड़ता है, तो काफ़ी टाइम पे बदनामी भी लेके आएगा, बट उसी टाइम पे आपको नाम भी करता जाएगा। बट आपका रिलेशनशिप कभी सेट ही नहीं होगा, बिकॉज आप एक खोजी बन गए हो, मतलब कि आप एक रिसर्चर बन रहे हो एक तरीके से, रिलेशनशिप समझने। अच्छा ये नहीं है, अच्छा दूसरी लड़की है उसके साथ रिलेशन बना के देखता हूँ कि वो कैसी है, जो मुझे खुश रख सकते हैं, उसमें भी कुछ कमी आ गई तो तीसरी जगह। और ये वुमन में भी काफ़ी ज़्यादा देखा गया है। इसलिए जब भी मैं स्वाति नक्षत्र में जुपिटर या कोई भी अच्छे प्लैनेट्स को देखता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ कि आप मैरिज को थोड़ा टाइम लगाइए, क्योंकि क्या हो जाता है सबसे ज़्यादा लवर्स फर्स्ट साइड जो है ऐसे स्वाति नक्षत्र के एक्टिवेशन में बहुत होता है। जैसे कि मून जब रहता है तो जुपिटर का तो होता ही है, और जुपिटर जब स्वाति नक्षत्र में जाता है तो उसका एक अलग से चार्म बन जाता है उस पर्सन का, जिस वजह से लोग भी जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। मल्टीपल रिलेशन बनाने के लिए भी आपके पास वो क्वालिटी होनी चाहिए ना, कि मल्टीपल लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये सारी क्वालिटी यहाँ पे जुपिटर पर्सन को दे देता है। दूसरी चीज़ देखिए यहाँ पे ये हो जाता है कि टाइम के साथ ये चीज़ें हो जाती है, बट इसमें आप बहुत टाइम पे अपना नुकसान भी कर लेते हो। मतलब कि आपका कैरेक्टर असैसिनेशन जो हम कहते हैं, वो आपका काफ़ी टाइम पे हो जाता है। मतलब खुद से ही अपना कैरेक्टर ख़राब करने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अब यहाँ पे देखिए अवेयर होने की क्या ज़रूरत होती है कि जुपिटर यहाँ पे होने की वजह से राहु और वीनस हमेशा, वीनस का हाउस है तो हमेशा कोशिश करेगा कि आप किसी न किसी तरीके से फेमस या लाइमलाइट में आ जाओ, किसी न किसी तरीके से आ जाओ। तो एक तरीके से आप समझ सकते हो कि आप आ तो जाओगे। ये एक्चुअली फेमस होने के लिए एक बहुत अच्छा प्लेसमेंट होता है जुपिटर इन स्वाति, आप ये चीज़ याद रखना। और आपका नाम और जो भी आपका जैसा भी आपकी लाइफ है, आप महत्वाकांक्षी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एम्बिशियस बहुत ज़्यादा हो जाओगे ये प्लेसमेंट से। तो आप इतने ड्रिवन हो जाओगे, आपको ये पता नहीं रहेगा कि सही गलत क्या है मोस्ट ऑफ द टाइम। और आपको ये फेम दिलाने वाला है, जैसे 5th 7th 9th 11th 10th इवन 3rd 1st हाउस, ये अगर है आपका स्वाति नक्षत्र यहाँ ये हाउसेस में जुपिटर के साथ, तो फेमस होना बहुत इजी हो जाता है, बहुत इजीली फेमस हो जाओगे। बट फेमस होने के साथ साथ नाम भी अच्छा रहेगा, बट कहीं ना कहीं नाम हमेशा ख़राब होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। बहुत अच्छे पायलट्स को देखा जाता है इस प्लेसमेंट से, बट उसके लिए देखिए आपका मार्क्स भी बहुत अच्छा होना ज़रूरी होता है।
तो ये था जुपिटर इन स्वाति नक्षत्र। देखिए मैं काफ़ी ज़्यादा आई थिंक मैंने पॉइंट्स मिस कर दिए, बट ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकता हूँ क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाऊँगा तो और प्लैनेट्स की बात करनी पड़ेगी, फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो इस बेटर कि अगर आपका ऐसा कुछ है तो आप कंसल्ट करो, तो मैं एग्जैक्ट बता सकता हूँ कि आपकी लाइफ में क्या होगा इस प्लेसमेंट ऑफ जुपिटर इन स्वाति, अगर आपको जानना है तो कंसल्ट करना है तो देखिए व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे है और आप मुझे व्हाट्सअप करके प्रोसीजर जान सकते हो कैसे आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। तो अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, बाय।